नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान, एक बार फिर आप लोगों के सामने। चूँकि मैं एजुकेशन की बात इसलिए बार बार करता हूं क्योंकि मैं पालक संघ का अध्यक्ष हूं, और कुछ लोग जो मेरा नंबर मांगते हैं उसमें क्या बोलते हैं वीडियोस में, वो मुझसे कहते हैं कि आप अपना नंबर दीजिए। तो मैं आप लोगों को अपना नंबर बता देना चाहता हूं। मेरा नंबर है 9303587773। ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है और आप इसमें मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं अब बात कर रहा हूं आपसे शिक्षा माफियाओं की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो है वो लगातार, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चिल्ला रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है। लेकिन इनको पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ दिख रहा है, महंगाई बढ़ी हुई दिख रही है, लेकिन इनको शिक्षा माफियाओं द्वारा जो लूटा जा रहा है स्कूलों में वो नहीं दिख रहा है। कोरोना काल में जो पालकों को बिना अपने बच्चों को स्कूल भेजे पूरी फीस चुकानी पड़ी है, इन अंधों को वो नहीं दिख रहा है। मतलब ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। अगर आपको लगता है कि स्कूलों में लूट नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल इसी सरकार को दोबारा चुनिए। अगर आपको लगता है अस्पतालों में कोरोना काल में लूट नहीं हुई है तो बिल्कुल आप इसी सरकार को दोबारा चुनिए। अगर आपको लगता है कि इस सरकार के रहते हुए छत्तीसगढ़ में किताबों पे दलाली नहीं खा रहे हैं शिक्षा माफिया, ड्रेस पे दलाली नहीं खा रहे हैं शिक्षा माफिया, तो बिल्कुल आप इसी सरकार को वोट दीजिएगा, इन्हीं लोगों को वोट दीजिएगा और फिर से इनको सत्ता में बिठाइएगा। और अगर आपको लगता है कि इनके रहते हुए लूट बढ़ी है और लूटा जा रहा है स्कूलों में, अस्पतालों में, तो इस सरकार को विदाई देने का समय आ गया है। 1.5 साल बचे हुए हैं, आप लोग कमर कस लीजिए। इन शिक्षा माफियाओं से लड़ने का समय आ गया है, सरकार को बदलने का समय आ गया है। और आने वाले जो भी विधायक को आप चुनेंगे उसमें एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि वोट देने आप अवश्य जाएंगे, और वोट देने के लिए जब आप जाएंगे तो आपको यह तय करना होगा कि आपको किस व्यक्ति को वोट देना है। निश्चित तौर पे आपका जो वोट होगा वो विधायक बनाएगा, और वही वोट जो है आपका फिर से छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनाएगा। तो शिक्षा धंधा हो चुका है छत्तीसगढ़ में। यहाँ की भूपेश सरकार को हर चीज दिख रही है। खैरागढ़ में झूठ बोलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कहते हैं कि ये वहां पर क्या बोलते हैं जिला बनाएंगे। इसके पहले भी इन्होंने मानपुर मोहल्ला को जिला बनाने की घोषणा की, जो आज तक पेंडिंग है। वहां पर जिला बनाने के बाद इन्होंने एक ईंट भी नहीं रखी है। तो इस तरीके से धोखा देने वाली ये सरकार है। और जो हमारी जो बेसिक नीड है, जो जरूरत है, जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, जिसके बगैर ना हमारे परिवार की तरक्की है और ना ही हमारे देश की तरक्की है, उसके बाद भी जानबूझकर शिक्षा को महंगा करने का कार्य इस निकम्मी भूपेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दूं, भिलाई में, रायपुर में पर्टिकुलर एक शॉप जहां पर आप देखेंगे उस शॉप वाले ने 10 स्कूलों का क्या बोलते हैं टेंडर लिया हुआ है। मनमाने दाम पे किताबें बेची जा रही हैं, प्राइवेट पब्लिकेशन के नाम पे धंधा किया जा रहा है। किसी भी तरीके से कोई भी छूट नहीं दी जा रही है पालकों को, लेकिन पालक मजबूर है, क्योंकि आपका विधायक, क्योंकि सरकार में विधायक बैठे हुए हैं, वो निकम्मे विधायकों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, और इसी के दम पे ये अगले बार भी सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं। तो आप लोगों को, समस्त पालकों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि स्कूलों में मनमानी फीस वसूली जा रही है, अस्पतालों में भी कोरोना काल में हमको लूटा गया है, तो आपसे निवेदन है कि इस सरकार को बदल दीजिए। क्योंकि अगर आप इस सरकार को नहीं बदलेंगे तो आने वाले 5 साल में शिक्षा छत्तीसगढ़ में इतनी महंगी हो जाएगी कि आपको नर्सरी क्लास के लिए भी लोन लेना पड़ेगा। तो आप वोट अवश्य दीजिएगा। हम जो मांग कर रहे हैं कि हमको 1 रुपए किलो वाला चावल नहीं चाहिए, हमको फ्री में चावल नहीं चाहिए, हमको एजुकेशन फ्री में चाहिए। ऐसा विधायक चुनिए जो ये कहे कि आपका बच्चा जिस स्कूल में भी पढ़ेगा, पैसा सरकार देगी, पैसा विधायक देगा। आपको ऐसी सरकार चुनना है। आपको ऐसी सरकार चुनना है कि जो चिल्लाकर कहे, शपथ पत्र देकर कहे कि आपका परिवार किसी भी अस्पताल में इलाज कराएगा, उसका पूरा खर्चा, पूरा पेमेंट, पूरा बिल सरकार वहन करेगी। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को सरकार में लाना है। ये याद रखिएगा।
आप खूब धर्म में अपने धर्म की पूजा कीजिए, आप जिस धर्म के मानने वाले हैं, क्योंकि आज तक आपके धर्म के नेता ने, आपके जाति के नेता ने आपका कोई भी भला नहीं किया है। वोट मांगते समय, टिकट मांगते समय वो मैं इस धर्म का हूं, मैं इस जाति का हूं बोल के वो टिकट तो ले लेता है, लेकिन जब उसी धर्म के, उसी जाति के लोगों को फायदा देने की बात आती है तो वो आपको ठेंगा दिखाता है और खुद करोड़पति और अरबपति बन जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, अपने बच्चों के नाम पे वोट दीजिए। कब तक इन नेताओं की दलाली करते रहेंगे, चापलूसी करते रहेंगे? अगर आपको इनसे फायदा मिल रहा है तो निश्चित तौर पे आप इनसे फायदा लीजिए और उस फायदे से अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाइए। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो हमारी जो एक मांग है, शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरीके से हमको फ्री चाहिए। हमारा बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ेगा, पैसा सरकार देगी। 25% का पैसा सरकार देती है, 75% का भी पैसा सरकार देगी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में फ्री है एजुकेशन, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि या तो कंपलसरी किया जाए कि विधायक, पार्षद, कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, हर कर्मचारी, हर नेता का बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। जो व्यक्ति सरकारी स्कूल में पढ़ेगा वही सरकारी नौकरी पाएगा, जो व्यक्ति सरकारी स्कूल में पढ़ेगा वही चुनाव लड़ पाएगा। ऐसी बाध्यता कर दी जाए तो निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि ये सरकार निकम्मी नहीं है, ये सरकार पब्लिक हितैषी है वाकई। फिर उसके बाद आप देखिएगा सरकारी स्कूलों की जो स्थिति होगी, पढ़ाई का जो वहाँ पे जो मानक होंगे वो कितने अच्छे होंगे, वहाँ पर पढ़ाई की स्थिति जो होगी, वो क्वालिटी जो होगी वो कितनी अच्छी होगी। तो मेरा सभी पालकों से निवेदन है, नेता भक्त बनिए पर इतना मत बनिए कि शिक्षा को महंगा करने वाले नेता का आप सपोर्ट करें, चिकित्सा व्यवस्था को महंगा करने वाले नेता का आप सपोर्ट करें। आप कोई भी योजना मत चलाओ, जैसे भूपेश बघेल जी दुनिया भर की मूर्ख बनाने वाली योजना चला रहे हैं। आपके किसी योजना की, हमको मालूम है कि वो योजनाएं आप सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार के लिए चला रहे हैं। उस योजना से आम जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला। आप 2 योजनाएं चलाइए, नहीं चला पाएंगे तो अगली बार हम आपको बदल देंगे। और समस्त पालकों से अपील है कि वोट देते समय, मैं छत्तीसगढ़िया हूं, मैं यूपी हूं, मैं बिहारी हूं, मैं पंडित हूं, मैं छत्री हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं चमार हूं, मैं एसटी एससी हूं, मैं आदिवासी हूं, ये बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके समाज का, आपकी जाति का वो नेता आपके नाम पे वोट लेकर कहां से कहां पहुंच गया। और आपको आज भी अपने बच्चे की शिक्षा और चिकित्सा, जो आपके मौलिक अधिकार है, आपके बच्चों के मौलिक अधिकार है, उसके लिए जूझना पड़ रहा है, उसको खरीदना पड़ रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, जो हम खुश होते हैं कि कोई मुसलमान चुनाव जीत जाता है, तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमारा मुसलमान विधायक बन गया है। आप इस गलत फहमी में मत रहे, क्योंकि वो व्यक्ति मुसलमान जो विधायक बना है, विधायक बनने के बाद आपको लूट रहा है, आपका कोई भला नहीं किया। जो कोई व्यक्ति, अगर वो क्षत्रिय है, अगर वो कोई एसटी एससी है, वो चुनाव जीतता है तो आप देखिएगा कि वो करोड़पति अरबपति बन गया, लेकिन वो अपने समाज के लोगों की एजुकेशन में ना कोई मदद किया है और ना ही अस्पतालों में इलाज में उनकी कोई मदद करता है। भूपेश सरकार के और भी कई सारे भ्रष्टाचार है शिक्षा को लेकर, जिसको मैं अगले वीडियो में उजागर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आप लोगों से इस उम्मीद के साथ 1.5 साल बाद चुनाव है और चुनाव में आप बटन दबाएंगे, और जरूर बटन दबाएंगे, और इस बार बटन आप शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में फ्री करने के नाम पे दबाएंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।